हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी स्थल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के जीके क्लास हमारी। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे 22 और 23 जनवरी 2021 इससे रिलेटेड जितने भी 2 दिन के करंट क्वेश्चन हमने बनाए हैं वो इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखें ताकि आप जो लेटेस्ट अपडेट है वो जान सकें। और इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी ये इन्फॉर्मेशन, ये नई जीके क्वेश्चन उनके पास पहुंच जाएं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, जिस आम आदमी पार्टी के नेता को कोर्ट ने एम्स के सुरक्षाकर्मियों के साथ मारपीट करने के मामले में दोषी करार दिया है उनका नाम क्या है? सोमनाथ भारती। सोमनाथ भारती पर 2016 में एम्स के जो सुरक्षाकर्मी थे उनके ऊपर मारपीट करने के लिए उन पे केस दर्ज था, जिसमें उन्होंने एक सुरक्षाकर्मी के साथ मारपीट की थी। ठीक है, और उनके साथ 4 अन्य लोग भी थे, लेकिन इस मामले में सोमनाथ भारती को दोषी करार दिया है और जो बाकी 4 थे उनको मतलब बरी कर दिया है या फिर उनको छोड़ दिया है, उनको कोई दोषी नहीं माना है। ठीक है, और इस मामले में सोमनाथ भारती को 2 साल की सज़ा भी सुनाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जारी युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट 21 जिस देश के साथ आयोजन किया जा रहा है वह देश है फ्रांस। यह युद्धाभ्यास भारतीय वायुसेना व फ्रांस की वायुसेना जोधपुर में कर रही है। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी और राकेश कुमार भदौरिया जो हैं वो भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल हैं, जबकि कमांडर इन चीफ तीनों सेनाओं के जो राष्ट्र होते हैं भारत में वो होते हैं भारत के राष्ट्रपति, जो कि फिलहाल कौन है? रामनाथ कोविंद। और इसी के साथ अन्य युद्धाभ्यास हैं। देखिए, संप्राप्ति युद्धाभ्यास बांग्लादेश के साथ होता है, कोंकण युद्धाभ्यास ब्रिटेन के साथ, सिम्बेक्स एक्सरसाइज सिंगापुर के साथ होती है और इंद्रधनुष ब्रिटेन के साथ, जाइमैक्स जापान के साथ और पैसेज रूस के साथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो भी बताई जा रही हैं, आप ध्यान से सुने। इसी के साथ देखिए, बोंगो सागर बांग्लादेश के साथ होता है और हैंड इन हैंड चीन के साथ, स्लाइनेक्स श्रीलंका के साथ और मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ, दोनों ये श्रीलंका के साथ होते हैं। मालाबार युद्धाभ्यास भारत, जापान और अमेरिका तीनों का संयुक्त होता है और अब की बार इसमें ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल किया था, जो हमने हमारे वीडियो में डिस्कस किया हुआ है पहले काफ़ी बार। ठीक है, और अजय वरीय युद्धाभ्यास जो है वो ब्रिटेन के साथ होता है और शक्ति युद्धाभ्यास फ्रांस के साथ, वज्र प्रहार युद्धाभ्यास अमेरिका के साथ किया जाता है और वरुण फ्रांस के साथ। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट युद्धाभ्यास थे जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आसियान के सचिवालय में भारत का राजदूत जिन्हें नियुक्त किया गया है वे हैं जयंत खोब्रागड़े। आसियान का अर्थ है एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसका सचिवालय जो है वो जकार्ता इंडोनेशिया में है और इसकी स्थापना 1967 को सिंगापुर में की गई थी और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं लिम जोक होई। कंबोडिया देश जुड़कर इनकी संख्या 9 हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्य देशों की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 करने वाला राज्य कौन सा है? तो वह राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड की सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए राज्य की मुख्यमंत्री भी बनेंगी, जो कि बहुत ही एक हाईलाइटिंग न्यूज़ है आज की। 24 जनवरी को वो एक दिन के लिए उत्तराखंड की मुख्यमंत्री बनेंगी और इसी के साथ मुख्यमंत्री जो हैं फिलहाल उत्तराखंड के वो हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और यहाँ के राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य है। उत्तराखंड की 2 राजधानियाँ हैं, जो कि शीतकालीन राजधानी है देहरादून और यहाँ की ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है वो है गैरसैंण। और 2006 से पहले उत्तराखंड को उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था और नैनीताल में इसका उच्च न्यायालय स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस फुटबॉल खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक गोल दागने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है वे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो हैं वो पुर्तगाल देश से संबंध रखते हैं। उन्होंने इटालियन लीग में अपनी टीम जुवेंटस की तरफ से खेलते हुए करियर का 760वां गोल दागा। इसके बाद उन्होंने जोसेफ बिकान के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, जिनका संबंध चेक गणराज्य से है। उनका अब तक का सर्वाधिक गोल का रिकॉर्ड था किसका? जो अभी बताया है जोसेफ बिकान का, लेकिन अब जो है वो रिकॉर्ड किसका है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो का। इससे पहले रोनाल्डो ने ब्लैक पर्ल के नाम से जाने जाने वाले पेले का रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर दिया था। पेले के नाम 757 गोलों का रिकॉर्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में असम में विज्ञान नगर की स्थापना की नींव रखी गई है, वह नींव कहाँ पर रखी गई है? तो वह स्थान कौन सा है? तपेशिया। यह जो नींव है कौन सी? विज्ञान नगर की,
ये तपेसिया नामक स्थान पर रखी गई है। इसकी नींव जो है वो मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने रखी है, जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, और इसको बनाने में लगभग 110 करोड़ रुपए खर्च आने का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री द्वारा 1 लाख से अधिक भूमिहार लोगों को भी भूमि पट्टा देने की शुरुआत असम में कर दी है। और इसी के साथ देखिए शिवासागर नामक ज़िले की शुरुआत की गई है। असम को पहले कामरूप नाम से जाना जाता था। यहाँ का कामाख्या देवी का मंदिर जो है वो विश्व भर में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। असम को अपने एक सींग वाले गेंडे के लिए भी काफ़ी प्रसिद्धि मिली हुई है, क्योंकि यहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है, जो पूरे विश्व भर में कहीं भी नहीं मिलता। तो ये थी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन असम के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत ने कितने देशों को कोविड-19 की वैक्सीन देने की घोषणा की है? तो वे कितने देश हैं? 6 देश। भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, ये 5 एशियाई देश हैं जो भारत के पड़ोसी हैं। जबकि सेशेल्स जो है वो पूर्वी अफ्रीका का देश है, और वावेल राम क्लाम यहाँ के प्रेसिडेंट है। कहाँ के? सेशेल्स के। और विक्टोरिया जो है वो सेशेल्स की राजधानी है। मुंबई में मॉरिशस वर्सेसिल्स के लिए 21 जनवरी को कोविशील्ड वैक्सीन जो है उसकी खेप भेजी गई थी। इसके अलावा भारत ने निःशुल्क रूप से बांग्लादेश को 2 मिलियन ऐसी डोज भेज दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अफगानिस्तानी क्रिकेटर जिन्होंने अपने पहले ही 1 दिवसीय डेब्यू मैच में शतक ठोककर रिकॉर्ड बना दिया है, तो उनका नाम क्या है? रहमानुल्लाह गुरबाज। रहमानुल्लाह गुरबाज जो है वह आयरलैंड के खिलाफ खेलते हुए अपने डेब्यू मैच में 9 छक्के और 8 चौकों की मदद से एक शानदार पारी खेली, जिसमें उन्होंने 127 रन बनाए। इस प्रकार उन्होंने ओपनर के तौर पर सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड अफगानिस्तान की तरफ से अपने नाम कर लिया है। लेकिन वह डेसमंड हैंस का डेब्यू मैच रिकॉर्ड जो है वो नहीं तोड़ पाए हैं। उनका रिकॉर्ड क्या था? 148 रन का, जो कि इसी अफगानिस्तान क्रिकेट की टीम संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरोपियन यूनियन से आने वाला देश जिसने रूस की कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक वी को मान्यता दी है वह देश है हंगरी। हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट, और बुडापेस्ट जो है वो डेन्यूब नदी के किनारे पर स्थित है। जोनास एडर यहाँ के राष्ट्रपति हैं, और मैगियर यहाँ की राजभाषा है। इससे पहले ही यूएई ने भी स्पुतनिक वी को मान्यता दे दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ने हाल ही में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जिस देश के साथ एक एमओयू साइन किया है वह देश है उज्बेकिस्तान। शावकत मिर्जियोयेव जो है वो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के? उज्बेकिस्तान के, और राजधानी है इसकी ताशकंद। काजलकुम डेजर्ट रेगिस्तान जो है वो उज्बेकिस्तान में ही स्थित है, और यहाँ भी सोवियत संघ का ये जो देश है ये सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। और 1991 में सोवियत संघ से अलग होकर ये देश एक अलग राष्ट्र बन गया था, और इस्लाम कैमिरोव जो यहाँ के पहले राष्ट्रपति बने थे। कब? 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस ट्रेन का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर करने की घोषणा हुई है वह ट्रेन कौन सी है? हावड़ा कालका मेल। सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा भारत के केंद्र सरकार द्वारा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलकत्ता के मेमोरियल हॉल में इस संदर्भ में एक कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। आज़ाद हिंद फौज के पुनर्गठन के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद किया जाता है। वे भारत की पहली सरकार के प्रधानमंत्री बनने का गौरव भी उनको प्राप्त है। यह सरकार उन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर 1943 में बनाई थी, और ऐसे उस सरकार को 11 देशों में मान्यता प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के जिस एक्सचेंज ने 50,000 का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है वह है सेंसेक्स। भारतीय सेंसेक्स बोर्ड दलाल स्ट्रीट मुंबई में स्थित है, और सेंसेक्स को नियंत्रित करने वाली संस्था का नाम सेबी है। ठीक है, SEBI इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 को मुंबई में की गई थी, और इसके जो अध्यक्ष हैं फिलहाल वो कौन है? अजय त्यागी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेबी ने हाल ही में जिस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है वह बैंक है HDFC बैंक भारत का सर्वाधिक मुनाफा कमाने वाला निजी जगत का बैंक है, और हाल ही में ह्यूरन इंडेक्स में शामिल टाटा प्रोजेक्ट या मोटर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद इस बैंक का 105वां स्थान है। इसी के साथ देखिए, RBI ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर भी 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। यह जुर्माना वहां पर हो रही अनियमितताओं के चलते लगाया है। ठीक है, अनियमितताओं के इस बैंक द्वारा समय पर RBI को अपडेट नहीं किया गया था, इसलिए उन्होंने RBI बैंक ने इस पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया था। किस पे? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पे। और HDFC पे कितना लगाया है? 1 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में सर्वाधिक पुरस्कार जीतने वाली वेब सीरीज बनी है वो है पंचायत। ठीक है, पंचायत जो है वो एक TV ऑफ नेटवर्क की वेब सीरीज़ है,
और यह 7 चरणों के लिए फिल्म फेयर अवार्ड्स 2020 में नामित हुई थी। इनमें से 4 कैटेगरी में उसने अवार्ड जीते हैं। यह उस स्ट्रगल करने वाले सरकारी कर्मचारी की कहानी है जिसे अपने मुख्य टारगेट के विरुद्ध एक पंचायत सेक्रेटरी की भूमिका की नौकरी करनी पड़ी। ठीक है, और यह गांव के उस कल्चर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था जो सरकारी कर्मचारी था। इन घटनाओं के जो ये घटनाएं थी इनको बड़े मज़ेदार तरीके से दिखाया गया है, इसलिए इस वेब सीरीज़ को फिल्म फेयर अवार्ड मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्कोच चैलेंजर पुरस्कार जिस मंत्रालय को मिला है वह मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। अनुसूचित जनजाति मंत्रालय को योजनाओं के डिजिटलाइजेशन पंजीकरण हेतु यह अवार्ड मिला है। अर्जुन मुंडे इस मंत्रालय को संभालते हैं यानी हेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म के रचयिता कौन है? राम सेवक शर्मा। ठीक है, वे यूनियन आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI के पहले डायरेक्टर जनरल भी रहे हैं। इसी के साथ कुछ और बुक्स हैं, देखिए। योर बेस्ट डे इज टुडे अनुपम खेर की पुस्तक है। और ड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर उर्जित पटेल की रचना है। और एरा ऑफ डार्कनेस जो है वो शशि थरूर की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बंगाल के जिस मंत्री ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है वह है राजीव बनर्जी। राजीव बनर्जी ममता सरकार के वन मंत्री की भूमिका निभा रहे थे, उसमें उन्होंने 21 जनवरी को इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले वे परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी भी TMS को छोड़कर जा चुके हैं। उन्होंने BJP का दामन थाम लिया है और नंदीग्राम से चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर दी है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की जो राजनीतिक पार्टी है उनमें से एक कलर फ्रंट नाम से नया दल बनाने की घोषणा की है। किसने? अब्बास सिद्दीकी ने, जो कि एक दरगाह के पीरजादा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जिस मशहूर भजन गायक का हाल ही में निधन हो गया है उनका नाम क्या है? नरेंद्र चंचल। ठीक है, नरेंद्र चंचल का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे मुख्यतः अपने भजनों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। उन्होंने बॉबी फिल्म में बेशक मंदिर मस्जिद नामक एक गाना गाया था जिसके कारण उन्हें बेस्ट प्लेबैक सिंगर अवार्ड मिला था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा। जिस देश ने US यानी अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो सहित 28 अधिकारियों के अपने देश में आने पर प्रतिबंध लगा दिया है वह देश है चीन। चीन ने अपने राष्ट्र की संप्रभुता को आधार बता माइक पोम्पियो समेत 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। वे व्यक्ति हैं जिन्हें चीन अपनी नज़र में अमेरिका के साथ बिगड़े हुए संबंधों की वजह मानता है। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति रहे डोनाल्ड ट्रंप ने 8 चीनी ऐप्स को भी बंद कर दिया था और इसके अलावा झान्यांग प्रांत से कपास इत्यादि की खरीद पर भी प्रतिबंध अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया था। तो ये थे आज के हमारे GK क्वेश्चंस। अगर कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करें। कोई भी आपका कन्फ्यूजन है, कोई भी आपको बात कहनी है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसी के साथ जुड़े रहें स्टडी स्थल चैनल के साथ और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप आने वाली हमारी कोई भी नॉलेजेबल वीडियो को मिस ना कर सकें। थैंक्स, हैव ए गुड डे।